नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। वक्फ संशोधन कानून पर रोक लगती हुई नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को नोटिस थमा दिया है। वक्फ संशोधन कानून को लेकर आप सभी को पता है कि एड़ी से लेकर चोटी तक जोर लगाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पूरी फौज खड़ी कर दी है और मुसलमानों पर बहुत बड़ा कुठारघात करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि सीजेआई बी.आर. गवई न्याय करेंगे, मुसलमानों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। हम सभी को पता है कि वक्फ संशोधन कानून लाने का मकसद यही है, इरादा यही है कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को अपने कब्जे में ले लिया जाए। और दोस्तों, आज ऐसा ही हो रहा है। एक मामले में मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भी थमा दिया है। देखना चाहेंगे? चलिए मैं आपको दिखाता हूं। दैनिक जागरण की रिपोर्ट है, साफ साफ लिखा है कि वक्फ एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार को नोटिस, अधिनियम 1995 को दे दी गई है चुनौती। जरा देखिए, ये जो वक्फ संशोधन कानून है जिसे मोदी सरकार पूरी तरीके से संवैधानिक बता रही है, लेकिन दोस्तों जैसा मोदी सरकार बता रही है वैसा कुछ भी नहीं है। अब वक्फ एक्ट को लेकर के ये कहा जा रहा है कि ये कानून कहीं ना कहीं 1995 अधिनियम को ये मतलब चुनौती दे रहा है। जरा देखिए, लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 1995 के कुछ प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश सीजेआई की खंडपीठ ने याचिका को 1995 के वक्फ अधिनियम को चुनौती देने वाली अन्य लंबित याचिकाओं के साथ जोड़ दिया। सीजेआई ने याचिकाकर्ता से अधिनियम को चुनौती देने में हुई देरी पर सवाल भी उठाए। दोस्तों यहां पर देखिए, साफ साफ लिखा भी है, खबर की हाईलाइट से लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को 1995 के वक्फ अधिनियम को चुनौती देने वाली लंबित याचिकाओं से जोड़ा है। याचिकाकर्ता ने वक्फ अधिनियम 1995 भेदभावपूर्ण बताया है। देखिए यहां पर लिखा भी है, मोदी सरकार इसका जवाब भी नहीं दे रही है। लिखा है, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को लेकर आज फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने संशोधित वक्फ अधिनियम 1995 के कुछ प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी के साथ इस याचिका को 1995 के वक्फ अधिनियम को चुनौती देने वाली लंबित याचिकाओं के साथ भी जोड़ दिया है और सीजेआई खन्ना साहब नाराज हो गए, जहां पर मोदी सरकार वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देने में देरी कर रही है। देखिए लिखा भी है, सीजेआई ने देरी पर उठाए सवाल। लिखा है, सीजेआई बी.आर. गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने यह नोटिस दिया। पीठ निखिल उपाध्याय द्वारा 1995 अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान सीजेआई गवई ने याचिकाकर्ता के वकील अश्वनी उपाध्याय से पूछा कि 1995 अधिनियम को अब क्यों चुनौती दी जा रही है। इस पर वकील ने कहा कि हम 2013 के संशोधन को भी चुनौती दे रहे हैं। इसके बाद सीजेआई ने कहा कि इसमें भी 12 साल हो गए, हम देरी की वजह से केस खारिज कर देंगे। दोस्तों यहां पर देखिए, सीजेआई जस्टिस बी.आर. गवई मोदी सरकार पर जबरदस्त तरीके से नाराज हुए। और ये आज से नहीं दोस्तों, बल्कि जब से मोदी सरकार आई है तब से वक्फ बोर्ड पर निशाना साध रही है, वक्फ संपत्तियों को अपने अधीन करने की कोशिश कर रही है। और आज मोदी सरकार इस सपने को साकार करने में भी जुटी हुई है। हम सभी को पता है वक्फ संशोधन कानून को लेकर देश में क्या चल रहा है। आप सभी को पता है कि भारतीय सेना, भारतीय रेलवे को छोड़ दिया जाए तो पहले स्थान पर वक्फ बोर्ड की संपत्ति देश में है। इसीलिए मोदी सरकार की नजर भी वक्फ बोर्ड पर है। अभी तो वक्फ संशोधन कानून के फैसले को सुरक्षित रख लिया गया है। अभी सीजेआई बी.आर. गवई ने इस फैसले को जनता के बीच में नहीं डाला है, लेकिन दोस्तों ऐसा लग रहा है कि सीजेआई बी.आर. गवई जल्द ही वक्फ संशोधन कानून पर लिए गए फैसले को उजागर करेंगे। बाकी आप सभी लोगों की क्या राय है कि इस कानून को रद्द करना चाहिए या फिर नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।